औसत से जुड़े प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे औसत से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों में यदि देखा जाए तो इसमें पहला जो प्रश्न आया हुआ है उसमें दिया गया है कि 10 संख्याओं का औसत जो है वो 150 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 140 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत जो है वो 160 है, तो 24 संख्या कौन सी है? अब यहाँ पे हमारे पास 10 संख्याएं दी गई हैं, वो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमें पता नहीं है, तो हम खुद से यहाँ पे मान लेंगे कि 10 संख्याएं जो है ये सारी संख्याएं हैं। तो अब इन संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया गया है 150। इन संख्याओं में शुरू की 5 संख्याएं जो है 1 से लेकर के 5 तक की जो संख्याएं हैं उनका औसत यहाँ पे दिया गया है और अंतिम से 4 संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया गया है 160। तो हमें छठी संख्या निकालनी है और छठी संख्या जो है वो ये वाली संख्या होगी। अब इसमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक विशेष विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि शुरू से सभी संख्याओं का औसत हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सभी संख्याओं के औसत को निकालने के बाद इसमें सभी संख्याओं का औसत नहीं, सभी संख्याओं का योग हम निकालेंगे। तो शुरू से सभी संख्याओं का यदि हम योग निकाल लें तो इसके औसत में जितनी संख्याएं हैं उसमें गुणा करना पड़ेगा, तो हमें शुरू से सभी संख्याओं का योग निकल जाएगा। इसके बाद हम शुरू के 5 संख्याओं का योग अलग निकाल दें और अंत से 4 संख्याओं का योग अलग निकाल दें और इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो इन सभी संख्याओं में इन शुरू के 4 और अंतिम 5 संख्याओं का योग यदि हम निकाल देंगे तो हमारे पास जो मान बचेगा वो यहाँ पे होगी छठी संख्या। इस तरह से यदि हम छठी संख्या को निकालें तो यहाँ पे एक विशेष नियम हमारे पास बन जाता है। उस नियम के आधार पर यदि हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन सभी संख्याओं का योग निकाल देना है। हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं छठी संख्या। तो छठी संख्या यदि हम निकालना चाहें तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि सभी संख्याओं का योग निकालेंगे। तो इसका औसत है 150, इसके योग निकालने के लिए जितनी संख्याएं हैं उसके औसत में हम इसको गुना करेंगे। गुना करने के बाद हमने क्या किया कि इसमें से शुरू की जो 5 संख्याएं थी उनका योग पहले इसमें से हम निकाल दिए। तो 140 में 5 से हम गुना करेंगे तो शुरू की 5 संख्याएं जो है उनका योग हमारे पास आ जाएगा और अंतिम की 4 संख्याओं का यदि हम योग निकालें तो अब 4 संख्याओं में 160 से हम गुना कर देंगे तो अंतिम की 4 संख्याओं का योग निकल जाएगा। इस तरह से सभी संख्याओं का योग ये है, शुरू की 5 और अंतिम 4 संख्याओं का योग जो है वो यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो एक संख्या यहाँ पे बच जाती है जो है छठी संख्या। इस तरह से हम छठी संख्या का मान निकाल सकते हैं। ये वाला होगा यहाँ पे 1500, ये करेंगे तो 14 5 70, ये होगा 700 और ये हो जाएगा 16 चौका 64 640। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ पे होगा 1500 माइनस 1340। तो अब इसमें घटाने से हमारे पास मान आएगा 160 जो छठी संख्या होगी। इस तरह से छठी संख्या का मान हम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो इसमें दिया गया है कि 20 संख्याओं का औसत जो है वो 50 है। 20 संख्याएं हैं जिनका औसत 50 है। इसमें दिया गया है कि प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत जो है वो 45 है। तो हमें 12वीं संख्या निकालनी है कि आखिर वो 12वीं संख्या कौन सी है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करें तो उस स्थिति में हमारे पास कुल मिलाकर के संख्याएं जो है वो 20 है। तो यहाँ पे हमारे पास संख्याएं जो है ये 20 संख्याएं हमारे पास है। अब यहाँ पे नियम ये है कि सबसे पहले यदि हम इन सभी संख्याओं का योग निकालना चाहें
तो उस स्थिति में इसके औसत से इनके संख्याओं की संख्या से हम गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें इन सभी संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो हम इन सभी संख्याओं का योग तो निकाल देंगे। यहाँ पे दिया गया प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत जो है वो 45 है। तो शुरू से यहाँ से हम 12 संख्याएं ले रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ तक की संख्याएं इसमें आ जाती हैं। तो शुरू से 12 संख्याओं का योग हम निकाल लेंगे। तो ये 1 से लेकर के 12 तक की संख्याओं का योग हमारे पास आ जाएगा। अंतिम से यदि हम 9 संख्याओं को देखें तो यहाँ से ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं। तो अंतिम से यदि हम 9 संख्याओं को लिखें तो यहाँ से 12 तक की संख्याएं हमें लेनी पड़ेंगी। तो अंतिम से 9 संख्या जो है, 9वीं संख्या जो होगी वो 12 होगी और यहाँ से शुरू से अंतिम संख्या 12वीं संख्या जो होगी वो भी 12 होगी। तो इन दोनों कंडीशंस में 12 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो गया। तो यहाँ से अब इसके अपेक्षा हम उल्टा कंडीशन यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि इन सभी संख्याओं के योग को निकालेंगे, 1 से लेकर के 12 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर 12 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग निकाल देंगे और इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद एक ऐसा मान जो होगा जो 2 बार हमारे पास आ जाएगा और वो होगा 12वीं संख्या। तो 12वीं संख्या यहाँ पे 2 बार रिपीट करेगा और उसी 12वीं संख्या को हमें यहाँ पे निकालनी है। तो वो यदि हम 12वीं संख्या को निकाल लें तो हम शुरू से इन सभी संख्याओं को जोड़ करके इन दोनों संख्याओं के योगफल में से यदि हम निकाल लें तो हमारे पास फिर से 12वीं संख्या निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं के योगफल में फिर यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं का योगफल को आपस में यदि हम जोड़ेंगे तो 12 यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, बाकी सभी संख्याएं तो एक एक बार जोड़ी जाएंगी। तो इस तरह से इन सभी संख्याओं के योगफल 2 बार के योगफल में हम शुरू से लेकर के सभी संख्याओं का योगफल घटा देंगे। तो एक जो फालतू संख्या है वो होगी 12वीं संख्या और वही हमारे पास यहाँ पे बच जाएगी। अब इस आधार पर यदि हम 12वीं संख्या को निकालें तो इस स्थिति में हम देखें तो 12वीं संख्या जो होगी वो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि शुरू की जो 12 संख्याएं हैं इनका योग निकाल लेंगे। तो हम 12 में 40 से गुना कर देंगे, फिर अंतिम 9 संख्याओं का योग हम निकालेंगे तो 9 में 45 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे हमें सभी संख्याओं का योग मिल गया, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि 12वीं संख्या जो है वो इसमें 2 बार जोड़ी गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि शुरू से सभी संख्याओं का योग घटा लेंगे। तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि संख्याओं को उनके औसत से हम गुना कर लेते हैं। अब इसमें ये हो जाएगा 48 480, ये होगा 9 5 45 और 9 चौका 36 36 और 4 40, ये होगा 405 माइनस ये होगा 5 दूनी के 10, ये होगा 1000। अब इसमें यदि हम इन दोनों को आपस में जोड़ें तो उस स्थिति में यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा 4 4 8, ये होगा 885 माइनस 1000। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस प्रकार के कंडीशन में नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से यदि हम घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा माइनस 115, जो इसमें मान नहीं होगा। तो इस उत्तर को हम सही नहीं मान सकते। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिया गया जो प्रश्न है वो गलत हो गया। इस प्रकार के स्थिति को यदि हम देखें तो हमारे पास जो मान आना चाहिए वो यहाँ पे आना चाहिए इन दोनों संख्याओं के योगफल, मतलब इन दोनों मानों के योगफल से ये वाला मान जो है वो छोटा होना चाहिए, तब इस प्रश्न का उत्तर सही आ सकता है। तीसरा इसमें प्रश्न दिया गया है कि किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 140 डिग्री सेल्सियस है और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान जो है वो है 70 डिग्री सेल्सियस। तो पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना होगा? हमें पहले से पता है कि सप्ताह में कुल मिलाकर के 7 दिन होते हैं।
ये सप्ताह के 7 दिन हैं। अब यदि हम देखें तो शुरू के 3 दिनों का औसत तापमान यहाँ पे दिया गया है 140 डिग्री सेल्सियस, और अंतिम 4 जो दिन बच रहे हैं उन चारों दिनों का औसत तापमान यहाँ पे दिया गया है 70 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पूछ रहा है कि पूरे सप्ताह का औसत तापमान क्या होगा। इन दोनों स्थितियों के आधार पर हम देखें तो हम पूरे दिन के औसत तापमान का योग निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि हम योग को निकालें तो शुरू के 3 दिनों का तापमान का योग यदि हम निकालें तो इसका औसत है 140, इसमें हम 3 से गुना करेंगे, और अंतिम से 4 दिनों का तापमान का योग यदि हम निकालें तो इसका औसत है 70, तो इसमें हम गुना करेंगे 70 में 4 से। तो यहाँ से 14 यहाँ होगा 42 420, और ये होगा 28 280, कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 4 2 6 7, ये होगा 700 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरे सप्ताह के औसत तापमान का योग यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे यदि हम औसत निकालें तो उस कंडीशन में हमें पता है कि एक सप्ताह में कुल मिलाकर के 7 दिन होते हैं, और इन सभी 7 दिनों के औसत तापमानों का योग जो है वो आ गया है 700। तो यहाँ से इसका औसत हम निकालें, पूरे सप्ताह का औसत कितना होगा, तो इसमें हम 7 से भाग देंगे, जो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम पूरे सप्ताह का औसत निकाल सकते हैं। अगला इसमें प्रश्न दिया गया चौथा, किसी सप्ताह का औसत तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, यदि प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 120 डिग्री सेल्सियस और अंतिम 3 दिनों का औसत तापमान 70 डिग्री सेल्सियस है, तो बुधवार का तापमान क्या होगा। तो यहाँ पे कुल सप्ताह का तापमान, औसत तापमान यहाँ पे दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से पूरे सप्ताह के औसत तापमान का यदि हम योग निकालना चाहें तो एक सप्ताह में कुल मिलाकर के 60 दिन होते हैं। अब यहाँ से इन सभी दिनों के तापमानों का हम योग निकालना चाहें तो हमें 100 में केवल गुना कर देना है 7 से, क्योंकि पूरे सप्ताह का औसत तापमान यहाँ पे है 100 डिग्री सेल्सियस। अब शुरू के 3 दिनों का औसत तापमान, यहाँ से प्रथम 3 दिन मतलब रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान जो है वो 120 डिग्री सेल्सियस है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि घटा लेंगे रविवार, सोमवार और मंगलवार के औसत तापमान के योग को, इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, तो इसका औसत है 120, और अंतिम से यदि हम 3 दिनों को निकालें तो ये है गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ पे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का औसत तापमान यहाँ पे दिया गया है 70 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे 70 में 3 से गुना कर देंगे। इस तरह से यदि हम देखें तो यहाँ पे कुल जो मान प्राप्त हुआ वो ये वाला जो मान है वो पूरे सप्ताह के 7 दिन का औसत तापमान है। ये जो मान है वो शुरू के 3 दिनों के तापमानों का योग है, और ये जो मान है वो अंतिम 3 दिनों के तापमानों का योग है। अब यदि हम इन सभी पूरे सप्ताह के तापमानों के योग में से इन दोनों मानों के योगफल को हम घटा दें तो हमारे पास जो मान आएगा वो चौथे दिन का तापमान बताएगा, और चौथे दिन का जो तापमान होगा वही बुधवार का तापमान होगा, क्योंकि ये रविवार है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान हमें निकालना है। तो यहाँ से ये मान होगा 700। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 700 में से घटा लेंगे 120 दिया 360, 360 और 210 हम जोड़ देंगे, तो 210 और 360 को यदि हम जोड़ें तो ये होगा 570। अब यहाँ से यदि हम 570 को घटा लें तो मान जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 130 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से बुधवार का तापमान हमारे पास आ गया 130 डिग्री सेल्सियस। यदि इसके हम 5वें प्रश्न को देखें तो इसमें दिया गया है कि किसी सप्ताह का औसत तापमान 105 डिग्री सेल्सियस है। प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 110 डिग्री सेल्सियस है, तो चौथे दिन का तापमान कितना है। तो यहाँ से यदि हम पूरे सप्ताह की गणना करें तो शुरू के 4 दिनों का औसत तापमान यहाँ पे हमारे पास है।
और अंतिम से 4 दिनों का भी औसत तापमान हमारे पास है। तो इन दोनों औसत तापमानों का यदि हम योग निकाल करके आपस में जोड़ देंगे तो चौथे दिन का तापमान हमारे पास 2 बार आ जाएगा। और उस स्थिति में शुरू से सभी दिनों के तापमानों के योग में से इस मान को हम घटा लें तो चौथे सप्ताह का तापमान कितना होगा ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यदि हम डायरेक्ट निकालें चौथे दिन का तापमान, तो हम सबसे पहले शुरू के 4 दिनों के औसत तापमानों का योग निकालते हैं। तो हमें क्या करना है कि 100 में 4 से गुना कर देना है और अंतिम 4 दिनों के तापमानों का योग हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 110 में हमें 4 से गुना कर देना है। तो यहाँ से कुल मिला करके शुरू से 7 दिन के औसत तापमानों का योग हमारे पास आ गया, लेकिन यहाँ पे चौथा दिन का तापमान हम 2 बार यहाँ पे जोड़ लिए हैं। इस स्थिति से हम घटाएंगे इस पूरे सप्ताह के तापमान के योग को, यदि हम इसमें से घटा लें तो यहाँ से हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो चौथे दिन के सप्ताह का मान होगा, क्योंकि इस मान में चौथे दिन को हमने 2 बार काउंट किया है, पहले शुरू से और फिर अंतिम कंडीशन से। अब इसको यदि हम देखें तो ये होगा 440 माइनस ये होगा 735। तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 840 और इसमें से यदि हम 735 को घटाएंगे तो बचेगा 105, जो इसका सही उत्तर होगा। यानी कि चौथे दिन का तापमान जो होगा वो यहाँ पे होगा 105 डिग्री सेल्सियस। अगले कंडीशन में यदि हम देखें तो इसमें दिया गया है कि सप्ताह के सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 120 डिग्री सेल्सियस है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के तापमानों का यदि हम योग निकालें तो उस स्थिति में इसका औसत तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से हम 20 में 4 से गुना कर देंगे, जो आ जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस। इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ से आगे देखें तो ये दिया गया है मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार प्लस शुक्रवार का औसत तापमान यहाँ पे है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम 25 में फिर से 4 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 4 दिन का कुल तापमान है। तो ये होगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि इन दोनों में से किसका योगफल ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसका योगफल ज़्यादा है, यह 100 डिग्री सेल्सियस और ये है केवल 80 डिग्री सेल्सियस। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को हम घटा लेंगे। तो दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को यदि हम घटाएं तो उस स्थिति में मंगलवार से कट जाएगा, बुधवार से कट जाएगा, गुरुवार से कट जाएगा और हम दूसरे समीकरण को पहले समीकरण से घटा रहे हैं। तो हमारे पास बचेगा शुक्रवार माइनस सोमवार, जो आएगा 100 माइनस 80 20 के बराबर। इस तरह से शुक्रवार और सोमवार के तापमानों का अंतर हमारे पास आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। अब यदि हम देखें तो प्रश्न में हमारे पास है सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम सोमवार का तापमान यदि 30 डिग्री सेल्सियस ले लें और इस 30 को इधर लाएं तो हमें यहाँ पे 30 जोड़ना पड़ेगा और ये सोम जो होगा वो यहाँ पे हट जाएगा। तो हमारे पास शुक्रवार का तापमान आ जाएगा, जो हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से गुरुवार का जो तापमान होगा हमारे पास, यहाँ पे गुरुवार दिया गया है, यहाँ पे शुक्रवार का जो तापमान होगा वो आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम गुरुवार के तापमान को इसमें नहीं निकाल सकते। इस तरह से औसत के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं।